नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह सुबह शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ी जानकारी दी है और शिक्षकों को अच्छी खबर, गुड न्यूज दे दी है। अब वो गुड न्यूज क्या है, बड़ी जानकारी क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह सुबह ही शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ी जानकारी दे दी है। क्या है वो बड़ी जानकारी? आज कितना तारीख है? आज 30 तारीख को। अरे 30 तारीख को आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कर रही हैं। जी जी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो विभाग के एसीएस हैं, उन्होंने तो कहा था कि 30 तारीख तक योगदान। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सारी कार्रवाई का इतिश्री हो जाएगा। हम्म। मतलब 30 जून तक जो 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र का उन्होंने बीड़ा लिया था, हम्म। कहा था कि बस 23 को ही शुरू ज्वाइनिंग होगी और 30 तक सब ज्वाइन कर लेंगे। 20 जून को सभी शिक्षकों का एक बार सबका स्कूल में पोस्टिंग का ऑर्डर निकल जाएगा। और आप आज 30 जून को बात कर रही हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कोई खबर आई है खबर। ये हैरानी वाली बात है। मैं मानता हूँ कि आखिर विभाग को क्या हो गया है। ये सिद्धार्थ कितनी तारीख देंगे? पिछले 6 महीने से तारीख पर तारीख, फिर एक तारीख। अभी जहाँ ज्वाइनिंग ये 30 जून तक लोगों ने सोचा था कि भाई ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ये पूरी कार्रवाई क्लोज हो जाएगा, और इस बीच में एक और विंडो उन्होंने खोल दिया कि भाई आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी आप ले सकते हैं। बीच में उन्होंने इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के दौरान कहा कि आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आवेदन विथड्रॉ कर सकते हैं। फिर कहा कि पोस्टिंग का ऑर्डर विथड्रॉ कर सकते हैं, और आज फिर आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग की चर्चा कर रही हैं। आज जो खबर है विभाग से, शिक्षा विभाग ने आज कोई 10,000 से अधिक महिला शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऑर्डर निकाला है। उसमें कुछ को तो पोस्टिंग की है, स्कूल अलॉट करने को पोस्टिंग कहेंगे, आप कुछ को जिला भी किया है। वैसे ही स्थिति हो रही है कि जिस ढंग से 2 फेज में आपको याद होगा इंतजार कर रहे हैं लोग। पूरे बिहार में शिक्षकों में इतनी बेचैनी है, इतना व्याकुल हैं लोग, इतने परेशान हैं, इतना चिंतित हैं कि इस परेशानी से मुक्त करने के लिए जो उनके सारे उम्मीद थे, उम्मीदों पर पानी फिर गया। और अभी पूरी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो इलाज कर रहे थे, मतलब कि दर्द का इलाज होना था, वो और दर्द बढ़ गया। जिसकी पोस्टिंग हुई वो भी परेशान है। हाँ, कुछ एक लोग हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई बात 65,000 शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऑर्डर विभाग ने निकाला पिछले दिनों, उसमें आज खबर दी है विभाग ने कि 4,000 से अधिक शिक्षकों ने उस ट्रांसफ़र को भी गुड बाय कर लिया कि नहीं चाहिए आपका ट्रांसफ़र। आपने हम जो पोस्टिंग की है ये तो और दर्द देने वाला है। हमने अपनी विशेष समस्या को लेकर, दूरी को लेकर, गंभीर बीमारी, इसके बाद फिर पति पत्नी, माने सब लोग जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को भला बताइए कि 6 महीने के बाद कुछ टीचर, 8,000 टीचर ने तो ट्रांसफ़र आवेदन को विड्रॉ किया था, और 4,000 शिक्षकों ने पोस्टिंग को ही गुड बाई कर दिया। अब आज जो निकला है उसमें ब्रेकअप क्या मैं बताऊं। 10,000 जो महिलाओं का हुआ है उसमें कुछ एक का डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हुआ है, और फिर कुछ का जिला स्कूल में पोस्टिंग हुई है। फिर वही जिला स्थापना समिति जो डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है, कहा ही था डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कि 30 जून तक विभाग और निदेशालय ये सारी कार्रवाई कर रहा है। ये एक विशेष परिस्थिति है। स्कूल में शिक्षकों का कैडर है जिला। अब तक जो नियम नियावली बनी थी उसमें यही था कि जिले के अंदर उनकी सेवा काल में 2 बार होगी या फिर जो भी होगा। अभी तो कोई ट्रांसफ़र न पॉलिसी है, न कोई कानून है, नियम और नियावली है। ये सब कुछ जिसको कहते हैं ना खाता ना बही, डॉक्टर एस सिद्धार्थ कहें जो सही, उसके हिसाब से वो गाइडलाइन निकालते हैं। उसी गाइडलाइन में फिर कुछ वही जो जब इच्छा हुई बदल भी देते हैं अपने ही गाइडलाइन को। कई बार मैंने देखा, वो सारे आपके उदाहरण पड़े हैं, डेविएट होंगे। ये खुद मैंने भी आकलन किया है, और शिक्षकों का दर्द आज मैं आपसे ये बयां कर रहा हूँ
ये शिक्षक यानी कि शिक्षक काफी डरे हुए हैं, शिक्षक काफी परेशान है। लेकिन एक बात जो है, क्योंकि आज जो बड़ी जानकारी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आई है, उसके बाद से पुरुष शिक्षक काफी गुस्से में आ गए हैं और साफ साफ एक बार फिर से कह रहे हैं कि हो रही है ना हमारी अनदेखी, हमारा ये क्या। पुरुष शिक्षक के बारे में तो सोशल मीडिया पर आप देखें तो कहते हैं कि भाई हम टीचर बने हैं, उसमें कोई ये लिंग भेद कहाँ से हो गया। समान सुविधा सब कुछ है और विभाग आवेदन हमसे भी ले रहा है और सारी कार्रवाई हो रही है महिला शिक्षकों के बारे में। ये उनका दर्द है। अब तो जो एक स्थिति आ पड़ी है, मुझे लगता है कि ये मामला भी देर सवेर कोर्ट में अब जाना तय हो गया है। आपको ऐसा हाँ लग हाँ, रहा है, बिल्कुल लग रहा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि शिक्षकों ने लगातार ये बातें वो आपको कह रहे हैं, हाँ, बता रहे हैं, बता रहे बता हैं कि रहे भाई देखिए अभी तो मैं कई जिलों में हैं। लोगों ने बैठक की, नियोजित शिक्षक अलग अलग आंदोलन करने के लिए बैठक तैयारी कर रहे हैं। विशिष्ट शिक्षकों का मैंने देखा, नवादा से कई जिलों से संघ की बैठक हो रही है। अभी तो शिक्षक संगठन है 1.5 दर्जन और उस 1.5 दर्जन शिक्षक संगठन अलग अलग जिलों में बैठक कर रहे हैं और अब उनको लग रहा है कि चुनाव नज़दीक है। ट्रांसफर पोस्टिंग में जो हम लोग उलझे हुए थे, विभाग ने 65,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया, जो ऑर्डर निकाला उसमें भी 4,000 ने विड्रॉ कर लिया है और ये 10,000 जो शिक्षक हैं, ये पता नहीं उसी 65,000 वाले हैं कि उससे अलग वाले हैं। अब सवाल है कि जो 25-30 हज़ार शिक्षकों को आपने जिला अलॉट पहले किया था, लोगों से आपने लिया था और उनको अब स्कूल आप दे रहे हैं, तो कब तक चलेगा? मतलब अब तो विभाग को एक कहीं ना कहीं 30 जून आज बीत गया, 30 जून तक जहां सबकी ज्वाइनिंग हो जानी थी, अभी आज ट्रांसफर पोस्टिंग ही 10,000 शिक्षकों में आप तय किया है। जिला भी ज़्यादा लोगों को जिला दिया गया है, जिला आवंटन हुआ है। कुछ एक को 2,000 से अधिक लोगों को स्कूल आवंटन हुआ। तो स्कूल आवंटन तो पोस्टिंग आपने कहा था कि 30 जून के बाद ये सारे शिक्षकों का जो ज्वाइन करेंगे, तो जून का वेतन इनको कहाँ मिलना, नए स्कूल में मिलता। अब तो कुछ सब आदेश न देना। अब एक बात आपने कर दिया कि 10 जुलाई से म्यूचुअल ट्रांसफर का हम कार्रवाई शुरू क्या कर। लगता है तमाम परेशानियों का समाधान होगा क्या म्यूचुअल देखिए कुछ ट्रांसफर। कुछ एक काम जो विभाग ने किया ना, मैं आज भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ के ध्येय उद्देश्य पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो प्रोसेस उन्होंने अपनाया, जो पहले तय किया था, उसी हिसाब से यदि किए होते तो आज इस तरह की स्थिति पैदा नहीं। 1,000 से अधिक स्कूल, इससे पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग में वहाँ पढ़ाई लिखाई कौन पढ़ाएगा, मैंने शिक्षकों की कमी हो गई है। चेन है, 76,000 बिहार में स्कूल हैं, 6 लाख शिक्षक हैं, आपने 1,30,000 ही शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का आपने बीड़ा उठाया और उसको पहले किए थे कि मानवीय आधार पर। मानवीय आधार का मतलब बीमारी के आधार पर, प्रत्यक्षता, विधवा, दिव्यांग, पति पत्नी इतना तक के मान लीजिए। फिर उसके बाद आपने महिला शिक्षक दूरी के आधार पर, पुरुष शिक्षक दूरी, यही ना आपने बनाया था। इसमें अब घाल मेल कर दिया, किसी को जिला आवंटन हो रहा है, किसी को स्कूल आवंटन। आज ही आपने देख लीजिए ना, आज अंतिम 30 तारीख क्या को। म्यूचुअल ट्रांसफर से तमाम परेशानियों का समाधान होगा, आपको लगता अब ये है ऐसा? बताते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर, ये तो मैं देख रहा हूँ सारे जितने शिक्षक संगठनों के व्हाट्सएप हैं, उसमें सब लोग अपना अपना जोड़ी खोज रहा है। जोड़ी खोज रहे हैं, हाँ बिल्कुल ये जी। क्या हो रहा है? तो हमने विभाग किस काम के लिए भाई? ये काम विभाग को न करना है। आप विभाग एक एक बार सबको, ये जो आप अभी कह रहे हैं ये वेस्टेज है हालांकि उसका। तो व्हाट्सएप पर लोग अपना अपना सब पूरा डिटेल मैं देख रहा हूँ कि हम फलना स्कूल में हैं, हम फलना जगह में। एक तो इसमें उसका भी दर्द पूरा नहीं हुआ जो बीपीएससी के जो गैर बिहारी, जो खासकर यूपी और सीमावर्ती जिले को वो चाहते थे कि बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, वो लोग भी परेशान हैं। 400 वाले किलोमीटर दूर में है, 300 उसका नहीं हुआ और 30-40 किलोमीटर वाले कुछ लोगों को बहुत नज़दीक हुआ है सहूलियत, ऐसे लोग से मेरी बात हुई, लोग संतुष्ट हैं। लेकिन पति पत्नी में, कहीं पत्नी और पत्नी में 100 किलोमीटर के दूरी पर पोस्टिंग हुई है। लेकिन अरुण जी, तो हम आपसे देखिए ये भी जानना हाँ, चाहेंगे कि इसलिए मेरा ये कहना है कि विभाग एक फिर एक नई तारीख, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है और एक और तारीख फेल हुआ। डॉक्टर सिद्धार्थ ने जितनी तारीखें दी अभी तक, उसमें मान लीजिए कि 30 जून को आज एक ज्वाइनिंग की तारीख थी, अब ट्रांसफर ही नहीं किया तो ज्वाइनिंग खाक होगा। तो आप एक फिर नए सिरे से सब पूरे विभाग को समीक्षा कीजिए और आप देखिए कि कहाँ पर आपके इस परेशानी उभरी है और शिक्षक का ट्रांसफर करना है तो फिर आगे आइए कि 1,30,000 शिक्षकों तो आपने माना था कि ट्रांसफर योग्य हैं, तो उनका आप रिडेसल कीजिए। अभी भी बिगड़ा नहीं है, जुलाई में भी कीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे पढ़ाई लिखाई तो अब गौने हो गया है स्कूल में, अब पढ़ाई का माहौल है क्या स्कूलों में?
सब जगह ट्रांसफर है आज। लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफर का आदेश तो निकाल दिया गया है, लेकिन उसके साथ कई सारी शर्तें भी रख दी कहाँ है गई हैं। आदेश, क्या उसको ये आदेश कहते शर्तें? हैं। आदेश अभी तो कहा था उन्होंने कि मार्ग निर्देश जारी करें, गाइडलाइन जारी करें। कहाँ गाइडलाइन आया है? आएगा गाइडलाइन अभी 30 जून तक। लेकिन शर्तें भी लगाई गई। अब शर्त तो एक ही ना है कि आप जोड़ी खोजिए, 10 आदमी का समूह बनाइए और उसमें यदि एगो भी चेन बिगड़ेगा तो फिर ये रद्द हो जाएगा। यानी कि एक शिक्षक ने भी मना कर दिया तो सबके सब फंस तो जाएंगे। ये सब तो अभी थोड़ा दिमाग में उनकी कल्पना क्या है। जी। अब वो गाइडलाइन पहले आ जाए ना, आज के बाद पहले तो अभी इसको ना फरियावें हम्म, विभाग। अभी मुझे अब एक देखिए, शनिवार को लोग अपेक्षा कर रहे थे, बिल्कुल। प्रत्येक शनिवार को आते हैं शिक्षा की बात, हर शनिवार। बिल्कुल। अब वो शनिवार 2 शनिवार को आए ही नहीं हम्म, और शिक्षक उनकी जुबान से सुनना चाहते हैं। सुनना अब चाहिए। वो कि भाई अब हमारे एसीएस महोदय हमारे दर्द के लिए क्या सोच है उनकी, क्या करने जा रहे हैं। अब दायित्व भी उनका बड़ा बड़ा है। बिल्कुल। मुख्य सचिव के भी, हम्म, प्रधान सचिव हैं, कैबिनेट के भी एसीएस हैं, शिक्षा विभाग के भी एसीएस हैं और शिक्षा विभाग में लेकिन जो वो अपनी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं और शिक्षकों को उनसे उम्मीद भी है और अपेक्षा ये भी बात है मैं कहूँ, कि जिम्मेवारी समाधान जिम्मेवारी निकाले। निभा रहे हैं तभी नहीं इतना बड़ा जी। कोई एक अपनी इच्छा से उन्होंने शिक्षकों को चुनाव के पहले एक बड़ा तोहफा देने की बड़ा ठानी उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल, और जब बिल्कुल। नीति समाप्त हो गई थी, हाँ, इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो हम्म, समस्या वाले शिक्षक हैं दूरी के आधार पर जो हम उनकी समस्या का हम्म, समाधान करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये उनके इस अप्रोच को हम सराहना करते हैं, हम्म। लेकिन डिलीवरी जो सामने आया है, रिजल्ट आया है। प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो सका है। लेकिन अंतिम सवाल है मेरा आपसे अरुण जी, कि अगर मामला कोर्ट जाता है, जैसा कि आपने भी बताया कि शिक्षक अब कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं, तो अगर मामला कोर्ट जाता है तो फिर क्या होगा? देखिए अभी कोर्ट जाएगा, फिर कोर्ट क्या प्रतिक्रिया, देखिए ना मामूली बात थी। हम्म, हेडमास्टर के लिए सूची बनी हुई है, जैसा एसीएस ने कहा था कि भाई हम्म, हमने तो स्कूल तय कर रखा है बिल्कुल। और बस अब हम पिछले ही महीने, बीते महीने में उनकी पोस्टिंग हो जानी थी। लटका हुआ है ना मामला। अभी कोर्ट क्या व्यू लेता है 6,000 हेडमास्टर का, उसमें कौन रुकावट है। आपने तय किया था कि सारा जो अपग्रेडेड हाई स्कूल है वहाँ ये हेडमास्टर की पोस्टिंग करेंगे। अभी तो पुराना जो स्कूल है ना, हाई स्कूल, बिहार की सारा बताइए स्कूल बिना हेडमास्टर के चले, ये कौन सी स्थिति। आपने अभी किया था कि 1 to 5 वाले स्कूल में जी। हेड टीचर की पोस्टिंग करेंगे, तब तो वो सब लटका हुआ है। आज ही 35,000 और 6,000, 41,000 की कभी पोस्टिंग हो गई होती तो इतने लोगों को आज जो अभी शिक्षकों के लिए जो समस्या पड़ी है कि फिर अब तारीख देनी होगी उनको। अभी कुछ नहीं, जुलाई में मुझे लगता है ट्रांसफर तभी एसीएस करेंगे ही। अभी तो पटना में जो लाइन लगाए हुए थे 11-12 हज़ार, उसकी तो आप चर्चा नहीं कर रही हैं। ये बिल्कुल, सब जी, चाहता था जी, जी। पटना में आना, पटना के इर्द गिर्द। जिसको होल्ड कर दिया गया है अगर अभी। होल्ड कर दिया है तो मतलब कितना दिन होल्ड रहेगा, यानी ऑक्सीजन पर रहेगा क्या। आप जरा उन शिक्षकों की परेशानी समझिए, पटना क्यों आना चाहता है, अपनी समस्या को लेकर आना चाहता है कि राजधानी में यहाँ कोई गोल घर और पार्क देखने के लिए आता है या सचिवालय देखने के लिए आना चाहता है। उनकी अपनी समस्या है। किसी का ननियाल है, किसी का ददियाल है और किसी का ससुराल है पटना देखिए में। नलिहाल ससुराल तो किसी को नैहर ससुराल से तो हाँ। मुक्ति कर दिया है, हुँ, वहाँ तो जाना नहीं है। तो ये राजधानी पटना होगी, जैसा एसीएस ने कहा था, नंबर ऑफ स्कूल्स भी ज़्यादा हैं, टीचर भी ज़्यादा हैं। आज जो मानक उन्होंने तय किया था, वो हुँ, मानक के हिसाब से टीचर हैं यहाँ ज़्यादा। बिल्कुल। अब वो कहाँ एकोमोडेट करें, तो उसको अभी होल्ड पर रखा गया है। यानी कि अब बड़ी समस्या है। नहीं है, अभी देखिए बहुत सारे स्कूल में जो इस मानक तय किया गया ना, उससे हुँ, सचमुच वहाँ शिक्षकों की संख्या ज़्यादा ज़रूरत है। हुँ, आप जगह सब पोस्ट कीजिए ना, बिल्कुल। थोड़ा-सा मुझे लगता है, लेकिन फिर मैं सावधान कर रहा हूँ। जिलों को जो है काम आप दीजिएगा जिस दिन पोस्टिंग का, जो फिर आज ही जैसे आज ऑर्डर निकला है कि आप जिला अलॉट कर रहे हैं, तो जिला अलॉट करने के बाद फिर वही तरीका अपनाइए। हुँ, हुँ। कहीं मैनुअल फिर 1 to 1 पहचान करके पोस्टिंग होगी तो दुकान खुल जाएगी ट्रांसफर इंडस्ट्री दुकान की। खुल जाएगी तो अब कैसे बचा? देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।